कौन हो भाई? मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो और इतनी देर से बेल क्यों बजा रहे हो? भाभी जी वो है ना, मैं गांव से आया हूँ, मेरा नाम आंसू है। ये रुद्र भाई साहब का घर है क्या? हाँ, ये उन्हीं का घर है। लेकिन तुम कौन हो और उन्हें कैसे जानते हो? मैं भाभी जी रुद्र भाई का ना बचपन का दोस्त हूँ। हम लोग गांव में साथ में पढ़ते थे और साथ में ही रहते थे। अब रुद्र भाई शहर चले आए, हम गांव के गांव में ही रह गए। क्या बोला बे? जाहिल फटीचर आदमी, देसी गवार। तूने क्या बोला? तू रुद्र साहब का दोस्त है? इतने बड़े घर के मालिक का तू फटीचर दोस्त है? यहाँ आके ना बकवास मत कर, चल भाग यहाँ से। अरे नहीं भाभी जी, आप गलत समझ रही हैं। वो सच में हमारे बचपन के दोस्त हैं। वो ना गांव में रहता हूँ, सब्जी बेचता हूँ, और मैं आपकी शादी में नहीं आ पाया था, इसलिए आप हमें नहीं पहचान पा रही थी। सोचा होली आ रही है, होली से पहले मिल लूँ, और शहर से कुछ सामान भी लेना था। अच्छा, तो शादी भी नहीं आ पाया? एक बात बता जाहिल इंसान, तुझे शादी में बुलाया किसने होगा? मैंने या रुद्र ने? यहाँ ना तेरी दाल निकलने वाली। और अगर मैं तुझे अंदर जाने भी देती हूँ, तू क्या करेगा? तेरे जैसे भिखारियों का काम ही क्या होता है? जाके रुद्र साहब के पैर में गिर जाएगा। और वो तो है ही दिलदार आदमी, तुझ पे दया करके ना तुझे पैसे दे देंगे। तुझे पैसे चाहिए ना, ले। अरे पकड़ना, चल भाग यहाँ से। अरे नहीं भाभी जी, आप गलत समझ रही हैं। मैं कोई पैसे लेने नहीं आया, वो तो मैं अपने बचपन के मित्र से मिलने आया था। और ये पैसे ना आप रख लीजिए। बहुत ढीठ है तू, ऐसे तो मानेगा नहीं। एक काम करती हूँ, मैं रुद्र से पूछ कर आती हूँ। तब तक टीचर यहीं खड़े रहना, यहाँ से हिलना नहीं। और घर में घुसने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना। बताओ, भाभी जी तो इतना ज़्यादा गुस्सा कर रही हैं। जब माना कि मैं इनकी शादी में नहीं पहुंच पाया तो ऐसे बात करेंगे? कोई ना, रुद्र भाई मेरा मुझको जैसे ही देखेगा तुरंत पहचान जाएगा। चलो तब तक मैं बाहर इंतज़ार कर लेता हूँ। जी शर्मा जी। नहीं शर्मा जी, आपकी फाइल ही अभी मैं देख ही रहा था। हाँ, थोड़ा टाइम दीजिए। जी जी, ठीक है ठीक है। बेबी, वो आपसे मिलने कोई आया है? कोई आया है? कौन आया है? पता नहीं, कोई देसी गवार है। फटीचर सब बहुत गंदी हालत में है। अच्छा, कुछ तो नाम बताया होगा ना उसने आपको? नाम? हाँ हाँ, आशु बताया था उसने। आशु नाम बताया? कहाँ हाँ। से आया ये बताया? ये तो नहीं, पता नहीं, कहता कि मैं गांव से आया हूँ, मैं रुद्र साहब का दोस्त हूँ, हम बचपन में खेलते थे। पता नहीं क्या बकवास कर रहा था। मुझे तो लग रहा है बेबी कोई चोर होगा, तभी आया घर में। मुझे लग रहा है चोरी करने के बहाने से आया है। देखो प्रियांशी, मैं यहाँ का ना डीएम हूँ। हो सकता है कोई मुझसे मिलने आया हो। एक काम करो, तुम उसको ना गेस्ट रूम में बैठाओ और मैं थोड़ी देर में उससे मिल लेता हूँ। आप कैसी बातें कर रहे हो? इतने फटीचर गंदे आदमी को मैं अपने घर में घुसने दूँ? मैं नहीं घुसने दूंगी उसको। अरे एक आशु नाम का ना मेरा दोस्त भी है, हो सकता है वो आया हो। एक काम करो, तुम जाके गेस्ट रूम में उसको बैठाओ, मैं अभी आता हूँ। आप ऐसे कैसे श्योर हो? किसी भी आदमी को ना मैं अपने घर में नहीं घुसने दूंगी। उसकी हालत देखिए, इतना गंदा बदबू मार रहा था। और क्या पता वो चोर हो। बेबी मैं उसको घर में घुसने दूँ? इतना अच्छा मेरा घर है, कुछ चुरा ले तो? चोर होगा तो बाहर सिक्योरिटी लगी हुई है ना, वो सब देख लेंगे। और वैसे भी ना मैं यहाँ का डीएम हूँ। अरे कोई आएगा, कोई समस्या होगी तो उसको मेरे को सुननी पड़ेगी ना। अरे आपको मिलना है तो आप नीचे जाके मिलिए, मैं उसको अपने घर में नहीं घुसने दूंगी। ध्यान से मैं कुछ कह रहा हूँ ना, मेरी बात नहीं मानोगी तुम। जाओ उसको नीचे से ऊपर लेके आओ, जाओ। जा रही हूँ। आंसू, आंसू तो मेरा एक बचपन का दोस्त था जो स्कूल में पढ़ता था मेरे साथ। क्या पता वही आया हो। एक काम करता हूँ ना, उससे मिल लेता हूँ जाके। अबे ओ फटीचर, उठ। जी भाभी जी। पहली बात तो मुझे भाभी मत बोल, और जा, बुलाया रुद्र ने तुझे। मैंने आपसे कहा था ना भाभी जी, रुद्र भाई जैसे ही मेरा नाम सुनेगा तुरंत ही पहचान जाएगा। अरे जा। ये रुद्र का भी ना मैं क्या करूं, इनका दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब है। बताओ कैसे कैसे फटीचरों को अपना दोस्त बना लेते। साला सपने में भी इतना बड़ा घर देखा नहीं होगा, मेरे घर के अंदर घुस गया। चल बैठ यहाँ पे। अरे अरे, ऊपर कहाँ बैठ रहे? एक बात बता फटीचर इंसान, तेरे गांव में क्या ये सोफे इतने महंगे महंगे? कभी सोफा देखा भी है? वहां तो सालों तुम लोग चटाई डाल के बैठते हो, और यहाँ पे तुम सोफे बैठ रहे हो। चल नीचे बैठ। अरे मुंह क्या देख रहा है? बैठ ना नीचे। ठीक है भाभी जी। क्या बोला? भाभी? तुझे मैं भाभी दिख रही हूँ? मेरे साथ ना रिश्ता मत जोड़। तू साला गांव का ठहरा इंसान मेरे साथ रिश्ता लगा रहा है। भाभी नहीं, मैम बोल मुझे। अरे बोलेगा? ठीक है मैम। बेवकूफ आदमी। यही बैठ, मैं पानी लेकर आ रही हूँ।
चल पकड़। सुन, मैं जाके रुद्र को बुला कर लेकर आ रही हूँ। तब तक मेरे किसी भी सामान को यहाँ पे हाथ मत लगाना, ये झोले मत भर लेना उठा के, और सोफे मत चढ़ जाना। ठीक है मैडम जी। गुड। भाभी जी तो बहुत कड़क हैं। बताओ, मुझे भाभी जी भी नहीं बोलने दे रही। कोई नहीं आंसू, तुझे अब पहचानते नहीं है तो ऐसा तो बोलेंगे। वैसे रुद्र भाई का घर कितना आलीशान है और कितना अच्छा बना है। एक काम करता हूँ, रुद्र भाई आएगा ना तो वो मुझे तुरंत पहचान जाएगा। अरे आंसू, अरे आंसू मेरे भाई, अरे रुद्र भाई, क्या हाल है तुम्हारे? सब बढ़िया है। और तुम नीचे क्यों बैठे हुए थे? ऊपर बैठो। अरे नहीं, मेरे कपड़े। अरे बैठो बैठो, ये अपना ही घर है, बैठो। और बताओ कैसे आना हुआ यहाँ पर? बस बाबूजी की दवा लेने आया था लखनऊ, तो सोचा अपने भाई से मिल लूं। और होली भी थी ना, तो होली में मिलना तो जरूरी होता है भाई। अच्छा, ये सब तो ठीक है। एक बात बताओ, अपनी भाभी से मिले कि नहीं मिले तुम? भाभी जी से तो मिला, लेकिन भाभी जी मुझे पहचान नहीं पाई रुद्र भाई। अरे कहाँ से पहचानेगी, तुम शादी में नहीं आए थे। एक मिनट रुको ना, मैं भाभी को बुलाता तुम्हारी। अरे प्रियांशी, ए प्रियांशी, यहाँ आना। प्रियांशी, ये ना, अरे बैठो, का है घबरा क्यों रहे हो? प्रियांशी ये ना मेरे बचपन का दोस्त है आंसू। हम लोग ना एक साथ एक स्कूल में पढ़ते थे और बहुत मस्ती करते थे उस टाइम। और तुम बताओ, घर पे सब लोग कैसे हैं? घर पे तो सब लोग ठीक हैं, लेकिन माता जी अब नहीं रही। क्या? माता जी नहीं रही? आंसू, आंसू, ये क्या बोल रहे तुम? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? तो इतनी बड़ी बात हो गई, तुमने मुझे अभी तक ये सब बताया भी नहीं। रुद्र भाई, मैं तो तुम्हें कॉल कर रहा था, लेकिन अब तुम सरकारी नौकरी पा गए, तुम्हारा मोबाइल नंबर चेंज हो गया। हम तो पुराने वाले नंबर पे कॉल कर रहे थे, अब उस नंबर पे लगा नहीं। अब इतनी पास में तो रहते नहीं हो कि मैं साइकिल से चला आता तुम्हें बताने। जब तक चिट्ठी पहुंचाता तब तक माता जी का सब कुछ हो गया था। बताओ आंसू, माता जी से मेरी कितनी पुरानी यादें थी। जब भी मैं घर जाता था, मुझे बिना खिलाए बिना वापस नहीं भेजती थी। और तुमने, इतनी बड़ी बात हो गई, तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि रुद्र भाई को अगर बाद में पता चलेगा उसको कैसा लगेगा? अरे चलो, मैं बिजी था, मेरा फ़ोन नहीं लगा, तुम किसी तरह यहाँ पे कुछ भी संदेशा भिजवा देते। रुद्र भाई जाने देते हैं ना, सो जो हो गया सो हो गया, अब क्या ही कर सकते हैं। और वैसे भी तुम अपनी ड्यूटी में बिजी हो गए, कहाँ गांव आते, तुम्हारा भी ड्यूटी का नागा होता। चलो ठीक। प्रियांशी, ये इतने गंदे गिलास में आंसू को पानी तुमने क्यों दिया? मैंने उसे गंदे ग्लास में पानी नहीं दिया, उसकी हालत देखी कितना गंदा है, उसी ने गंदा कर दिया मेरा ग्लास भी। हाँ भाई, वो ना गांव से आया हूँ तो हाथों में धूल मिट्टी लगी है ना, वो मेरे हाथों से गंदा हो गया। अरे प्रियांशी, एक बात बताओ, अगर उसके हाथ गंदे थे तो हाथ धुलवा देती बाहर। अगर उसको कोई बीमारी हो जाएगी तो? बच्चा है क्या उसके हाथ धुलवाओ? अरे रुद्र भाई जाने देते हैं ना। अच्छा चलो ठीक है। और बताओ, बाबूजी कैसे हैं? गांव में सब लोग कैसे हैं? माता जी के गुजर जाने के बाद में बाबूजी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती। अब बाबूजी का इलाज चल रहा है, उसके इलाज के लिए हमने गांव के मुखिया से 3 लाख रुपए उधार लिए। और बाबूजी की दवा भी लानी थी शहर, तो दवा ही लेने आते हैं। सोचा अपने भाई से भी मिलने, काफ़ी टाइम हो गया मिले हुए। अच्छा, तो बाबूजी तुमको बहुत याद करते हैं। बाबूजी कहते हैं वो जब से शहर क्या चला गया तब से तो हमको याद ही नहीं करता है, वो तुमको बहुत याद करते हैं। अब आंसू भाई क्या बताएं। और वैसे भी ना, तुम्हारा कितना वहाँ पे कर्जा है? रुद्र भाई 3 लाख रुपए का। लेकिन नहीं, कोई जरूरत नहीं, हम गांव की ज़मीन बेच देंगे, हम उससे भर देंगे। फिर वही बात, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा तो तुम्हारी मदद कौन करेगा? और वैसे भी ना, तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो और तुमने मेरी भी मदद की है, तो मैं तुम्हारी मदद क्यों नहीं करूँगा? और रही बाबूजी की बात, तो बाबूजी से बोलना कि रुद्र ना थोड़ा काम में बिजी रहता है, इसलिए मिलने नहीं आ पाता है। और बाबूजी को तुम गांव में क्यों रखे हो? शहर में लेके आओ, मैं यहाँ उनका इलाज करवाऊंगा अच्छे से। अरे रुद्र भाई, एक दिन का हो तो चलो ठीक है, अब इलाज में पता नहीं कितना समय लग जाए, और आपके घर पे रहेंगे तो भाभी जी को भी नहीं अच्छा लगेगा कि एक बीमार आदमी हमारे घर पे आके रह रहा है। अरे ये सब छोड़ो। अच्छा प्रियांशी, एक काम करो, मेरे अलमारी में ना पैसे रखे हुए हैं, जरा पैसे लेके आ जाओ। हाँ,
मुझे पता था भी यही होने वाला है। ये साला फटीचा मेरे घर में घुसेगा और फिर जाके इतने मोटे अच्छे खासे पैसों की डिमांड कर देगा, और इसने वही किया। और आप इतने दिलदार हो कि इसको पैसा दे भी रहे हो। इसकी हालत देखो, इस साले की औकात ही पैसा लौटा पाएगा हमारा कभी। से क्या बात कर रही हो, ये मेरा बचपन का दोस्त है और तुम ऐसा क्यों कर रही हो? जाओ पैसे लेके आओ ना, मैं बोल रहा हूँ पैसे लेके आओ, जाओ। नहीं लेकर आऊंगी, वो पैसे सिर्फ आपके लिए रुद्र, मेरे भी है। और इस फटीचा को दे दूं मैं? हाँ, साला 2 कौड़ी का आदमी घर में घुसते ही पैसे मांगने लगा। बोलो, सुनना है ना? अरे सुनता है तो सुन ले, उसको भी तो बेइज्जती महसूस भाई होनी चाहिए। रहने देते, वो हम पैसे के खेत बेच लेंगे। अरे नहीं आंसू भाई। प्रियांशी, तुमसे मैं कुछ बोल रहा हूँ ना, उसको क्या ही फटीचा और गरीब बोल रही हो? तुम्हें पता भी है इसने मेरे लिए क्या किया है? क्या किया है? अरे लो सुनो, तुम्हारी डेयरी का क्या हुआ? दूध समय से पहुंच रहा है कि नहीं? अरे पहुंच। अरे रुद्र भाई, राम राम, कैसे आना हुआ? राम राम भैया। अरे भैया बस इधर से जा रहे थे तो आपको देखे तो और जो भूलिया कैसे बना रखे हो? हमारे होते हुए इतने फटे कपड़ा यार, हमसे बता दिया करो, 1-2 जोड़ी कपड़ा तो हम पहुंचवा दिया करी। भैया आपसे एक छोटा सा काम था। छोटा सा काम था वो? अबे मेरे भाई, तुम हमसे इतना शर्मा कह रहे हो, तुम बताओ क्या? भैया हमका ना आईएएस का फार्म भरने के लिए ना कुछ पैसे चाहिए और हमारे पास इस समय बिल्कुल पैसे नहीं है। कितने पैसे चाहिए? तुम पैसे के पास दिक्कत है क्या? कौन पैसे की दिक्कत है क्या हमारे पास? तुम बताओ कितने पैसे की जरूरत है तुमका? भैया 2000 रुपये चाहिए बस। 2000 रुपये? हमका पता था भैया हम आपसे ही मदद मांगेंगे तो आप ही मदद करेंगे हमारी। ये रहे पूरे 2500 रुपये, इनको रखो, फटाफट फॉर्म भरो। देखो हम तो पढ़े लिखे मरान लीचड़, तो हम तो पढ़ाई लिखे मन नहीं लगा। देखो हमारी डेयरी चल रही और तुम क्या करो, मन लगाए पढ़ाई करो। देखो IAS PCS बन जी हो तो गांव का नाम रोशन हुई, हमारो नाम रोशन हुई कि हाँ आंसू का दोस्त रहे। देखो IAS PCS, और कबो हमको काम पड़े तो हम तुम्हारे ऑफिस में आई बे। अरे भैया बिल्कुल, अभी काम हम करो, तुरंत जाके फटाफट फॉर्म भरो। ठीक ठीक भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बताओ कितना पढ़ने में तेज है और पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है। चलो कोई ना, इसकी पढ़ाई के लिए जितना पैसा मैं लगेगा ना मैं लगाऊं। तो अब पता चला ना मैं आईएएस कैसे बनाऊं? तुमसे जब शादी हुई ना तब तो मैं आईएएस बन चुका था, तुमको तो कुछ पता ही नहीं है। मेरी मदद ना उस टाइम आंसू ने की थी। अगर उस टाइम आंसू पैसे ना देता ना तो मैं आज को आईएएस ना बन पाता। अगर उसके पापा की तबीयत खराब है, अगर मैं कुछ पैसे दे दूंगा तो क्या ही हो जाएगा? अरे ये पैसे मैं जिंदगी भर अगर मैं इसकी कुछ भी कर दूं ना तब भी मैं इसकी उधारी नहीं उतार सकता हूँ। और तुम क्या करियो, मैं इसको पैसे ना दूं? ये फटीचर है। अरे इसी फटीचर ने ना मेरी मदद की थी, तब मैं यहाँ आके आईएएस की पोस्ट पे बैठा हूँ। वरना ना तुम्हारे पापा हमसे शादी कराते क्या? मैं कह रहा था कि आंसू ना मेरे बचपन का दोस्त है, तब भी तुम नहीं सुन रही हो, तुम कुछ नहीं समझ रही हो। और मेरे साथ ना इसकी काफ़ी पुरानी यादें भी है। माता जी एक्सपायर हो गई, माता जी की एक्सपायर होने के बाद बेचारे बाबूजी की तबीयत खराब हो गई, और बाबूजी की तबीयत खराब हो गई। अगर वो पैसे मांगने हमारे पास चला आया, अगर हम मदद नहीं करेंगे उसकी मदद कौन करेगा? आंसू तुम बिल्कुल, हाँ तुम पैसे लेके आओ जल्दी से। देखो आंसू, अपनी भाभी की ना बातों का बुरा ना मानना, क्योंकि तुम शादी में भी नहीं आए थे, वो तुम्हें अच्छे से पहचान भी नहीं पा रही थी तुमने मेरे लिए क्या किया है, इसकी वजह से। ठीक है रुद्र भाई, हम क्यों ही बुरा मानेंगे, अब तो भाभी जी पहचान गई। ये पैसे, आंसू ये 1 लाख रुपए, बाकी आप आंसू ये 1 लाख रुपए है, बाकी मैं ना तुम्हारे अकाउंट नंबर लेके तुम्हारे अकाउंट में पैसे डलवा दूंगा। और पैसे डलवा भी दूंगा, एक काम करना तुम बाबूजी को ना शहर ले आना, और बाकी मैं, मेरा दोस्त के हॉस्पिटल है, मैं वहाँ पे उनको एडमिट करवा दूंगा। जो भी खर्चा आएगा ना मैं सरकार की तरफ से ना वो सब देख लूँगा। रुद्र भाई ये एहसान में तुम्हारा कभी नहीं चुका पाऊंगा। भैया एहसान तो आपका है, जो आपकी वजह से रुद्र आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको गांव वाला समझ के कितना बुरा भला बोला। और अरे कोई बात नहीं भाभी जी, आपने बोल लिया। अब हम जैसे अनजान आदमी को तो सभी बोलते हैं, लेकिन अब आप जान गई तो आपको अपनी गलती का रियलाइज होता है। और भाई बाबूजी तुम्हें बहुत याद करते हैं। पता है मैं तुम्हारे लिए गांव से ना देखो हरी हरी सब्जियां लाया हूँ। अरे हाँ मैं तो भूल गया, तुम तो मेरे लिए लौकी लाए होगे, क्योंकि लौकी का ना हलवा मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। पूरा झोला भर के हरी हरी सब्जियां लाए हो, बढ़िया लौकी का कोफ्ता और गाजर का हलवा। तो मिठाई भी लेके आए हो मेरे लिए? गांव में जो मिठाई बनती है खुद के खोए से घर में जो बनाई जाती है वो वाली मिठाई लाया हो भाई। तुम्हें प्रियांशी पता है हमारे गांव में ना एक बाजार है जहाँ पे मिठाई की ना बहुत ज्यादा मशहूर है, प्रसिद्ध है, तो वहाँ पे से ना ये आंसू मिठाई लेके आए, क्योंकि मैं बचपन में मिठाई बहुत ज्यादा खाता था। भैया आप रुकिए ना, खाना खाकर जाइएगा। अरे हाँ, अरे खाने की क्या, आंसू को आज यहीं रोकते हैं और कल सुबह ना भेज देते हैं।
ठीक है भैया, हम रुक जाते हैं। और तुम ना आज मस्त बढ़िया सा, तुम्हारा फेवरेट क्या खाना था? बताइए, मैं अरे मैं बताता हूँ, इसको ना आलू का भरता बहुत ज्यादा पसंद है, वो बनाना आज तुम है। अभी मैं और बताया तुम बनाना, नौकर से मत नहीं, बोलना। मैं बनाना। और कल ना किससे आए हो वैसे आंसू? भैया ट्रेन से आया था भाई। ट्रेन से आए हो? अच्छा एक काम करता हूँ, तुमको ना अपनी गाड़ी से भेजता हूँ। जब गाड़ी नीली बत्ती लगा के गांव के अंदर जाएगी ना, तो सब पूछेंगे भाई कौन है कौन है। तो अब तुम ना ये बोलना कि रुद्र ना वहाँ डीएम बन गया ना, उन्हीं की गाड़ी से हम आए, और बाबूजी को जरूर बैठाना उस गाड़ी से घुमाना। ठीक है रुद्र भाई। अच्छा हम थोड़ा हाँ हाँ, तुम जाके ना अपना हाथ पैर मुंह धुल लो, फिर आराम से बैठ के खाना खाते हम लोग हैं। ठीक है रुद्र भाई। चलो ठीक है, जाओ। रुद्र, मुझे माफ कर दीजिए। देखो प्रियांशी, होता क्या है, अगर एक दोस्त दूसरे दोस्त की मदद नहीं करेगा कौन करेगा? आज के ज़माने में ना कोई रिश्तेदार किसी की मदद नहीं करता है। मदद अगर हमने उसकी कर दी तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसने मेरी मदद की थी। आज के ज़माने में ना मदद करना बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर हम मदद नहीं करेंगे तो बेचारा हो सकता है कुछ ऐसा काम कर रहे जिससे उसके घर का नाम खराब हो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने ना उनका हुलिया और उनको देख के ना बहुत उल्टा सीधा बोल दिया, पर आगे से मैं ध्यान रखूंगी। चलो ठीक है, तुम जाओ जल्दी से खाने की तैयारी करो, ठीक है? हाँ हाँ। तो गाइस, आप लोग को वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और फेसबुक पे देख रहे हो तो खूब सारा शेयर करें। रोल कैमरा एक्शन। हाँ ज्ञान, तुम्हारी डेयरी का क्या हुआ? दूध समय से पहुंच रहा है कि नहीं? अरे पहुंच। भैया अरे रुद्र भाई, राम राम, कैसे आना हुआ? राम राम भैया। अरे भैया बस इधर से जा रहे थे तो आपको देखे तो और जो होलिया कैसे बना रखे हो? हमारे होते हुए इतने फटे कपड़ा, यार हमसे बता दिया करो, एक दो जोड़ी कपड़ा तो हम पहुंचवा दिया करी। भैया आपसे एक छोटा सा काम था। छोटा सा काम था वो? अबे मेरे भाई, तुम हमसे इतना शर्मा कह रहे हो, तुम बताओ वो क्या? भैया हमका ना आईएएस का फार्म भरने के लिए ना कुछ पैसे चाहिए, और हमारे पास इस समय बिल्कुल पैसे नहीं है। कितने पैसे चाहिए? तुम पैसे के पास दिक्कत है क्या? कौन पैसे की दिक्कत है क्या हमारे पास? तुम बताओ कितने पैसे की जरूरत है तुमका? भैया 2000 रुपये चाहिए बस। 2000 रुपये? हमका पता था भैया हम आपसे ही मदद मांगेंगे तो आप ही मदद करेंगे हमारी। ये रहे पूरे 2500 रुपये, इनको रखो, फटाफट फॉर्म भरो। देखो हम तो पढ़े लिखे में रहन लीचड़, तो हम तो पढ़ाई लिखे में मन नहीं लगा। देखो हमारी डेयरी चल रही, और तुम क्या करो, मन लगाए पढ़ाई करो। देखो आईएएस पीसीएस बन जियो तो गांव का नाम रोशन हुई, हमारो नाम रोशन हुई कि हाँ आंसू का दोस्त रहे, देखो आईएएस पीसीएस। और कबो हमको काम पड़े तो हम तुम्हारे ऑफिस में आई बे। अरे भैया बिल्कुल, अभी काम हम करो, तुरंत तुम जाके फटाफट फॉर्म भरो। ठीक ठीक भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बताओ कितना